कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। आज का ये रेलवे पर आधारित लेक्चर नंबर 4 है और हम कर रहे हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर दिया गया है, इसका आंसर आप याद कीजिए। तो देखो, हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहीं पर ये वैल्यू देंगे तो 5x का होल स्क्वायर और माइनस 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालोगे तो आप 25 कॉमन ले लो, ये 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 25। वैल्यू हमें किसकी चाहिए 10x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 10 इंटू और इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 25 रख दो। 5 दूनी 10 और 5 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 और यही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ फार्मूले आपको बता दे जैसे जिसमें 1 होता है, जैसे आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आती है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 आती है। और तीसरा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन वैल्यू एक साथ रहती है 1 होने के लिए। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी 32 30 और है 28। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर की औसत आयु 58 किलोग्राम, यानी P प्लस क्यू प्लस आर, अगर इसकी औसत आयु 58 किलोग्राम है तो कुल निकालेंगे 58 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। और कह रहा है यदि P और Q की औसत आयु 54 किलोग्राम है, यानी P प्लस क्यू कितना है 54 किलोग्राम, और कितने का कुल निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर कह रहा है Q और R की औसत आयु 48 है, यानी Q प्लस आर इज इक्वल टू 48। अगर योग निकालेंगे 2 का गुणा करेंगे। कह रहा है तो Q की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे 50 किया 150, 8 किया 24, कितना आ जाएगा 174। ये 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, 108 हो जाएगा। और ये 48 दूनी 96। अब देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, एक एक्स्ट्रा क्यू बच जाएगा, तो उसी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा प्लस P क्यू आर, और यहाँ पे आप ऐड करोगे 8 से 14, 204 आ जाएगा। टोटल में से घटाओ 174 घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा 030। ये तो वैल्यू आपने घटाई दी है वाली, बची कितनी 30। और यही पूछा गया है कि क्यू की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि देखो टेन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है टेन 15 और कॉट 15 का मान क्या होगा। तो टेन 15 और कॉट 15 का मान निकालोगे तो ये आता है टेन 15 का मान 10 45 माइनस, हाँ 2 माइनस √3, और इसका आ जाएगा 2 प्लस √3। और इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। पर टेन 15 की वैल्यू आई कैसे, इस चीज को बता रहे हैं हम आपको। टेन 15 देखो, टेन 15 की वैल्यू निकालोगे तो टेन 15 डिग्री इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री और प्लस के 30 डिग्री। तो एक फार्मूला होता अपना टेन
ए प्लस बी का क्या होता है, इसे कहा जाता है टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फार्मूले को रख देंगे तो यह आ जाएगा टेन ए का मतलब 45 डिग्री प्लस टेन बी की मतलब 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 45 और टेन 30। अब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, टेन 45 की 1 होती है और टेन 30 का होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। इसे जैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 3, ओहो गलत हो गया, टेन ए प्लस बी, ये माइनस भी होना चाहिए, यहाँ माइनस माइनस है, माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये तुम्हारा आ जाएगा अपॉन में रूट 3। मतलब आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है, ये माइनस और ये प्लस। देख नहीं पाया वो तो टेन 75 का निकल रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते वो तो आपको पता होगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 प्लस है तो -1 का ऊपर -1 का नीचे, ऊपर आ जाएगा रूट 3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ वर्गांतर बनेगा 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस रूट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ तो लर्न कर लेना कि टेन 15 का मान कितना होता है, तो टेन 15 का मान होता है 2 माइनस रूट 3। और अब क्या है कॉट 15 का निकालोगे, तो कॉट 15 का मान निकालोगे तो कॉट 15 का मान क्या होता है, देखो टेन 15 कॉट 15 बराबर 1/टेन 15। और ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आता है तो डायरेक्ट ये 2 प्लस रूट 3 हो जाता है। अब देखो भैया इन दोनों को ऐड कर लेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 2 और 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल को हम बता देते हैं, एकदम पोस्टमार्टम करते हैं। अगला कह रहा है कि 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु 35 वर्ष है, मतलब कैप्टन की आयु है 35 वर्ष, 35 वर्ष मान, और विकेट कीपर की औसत आयु कप्तान से 5 ज्यादा है, तो विकेट कीपर की औसत आयु 35 5 40 होगी। अब कह रहा है यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। मान लो कि पूरी टीम की पहले कितनी थी x, तो योग कितना होगा 11 खिलाड़ियों की 11x हो जाएगी, प्रत्येक का औसत x मानोगे तो 11x हो जाएगा। अब इन दोनों को हटाओ, हटाने का मतलब जोड़ लो 4 3 7 75 घटा दो तो औसत आयु 3 कम हो जाती है, यानी x माइनस 3 और कितने लोगों की शेष से सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा 11x और माइनस के 9x, यह आ जाएगा माइनस के 27 और प्लस के 75, 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 2 गया 4 48 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तुमसे ये कह रहा है कि बताइए पहले औसत आयु कितनी थी, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा 24, पहली औसत आयु कितनी होगी 24 वर्ष। क्वेश्चन है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब हो गए, इसी दर से 690 अंडे खरीदती है तो कितने अंडे अच्छे। अरे 18 उसने अगर खरीदे 3 खराब हो गए तो अंडे अच्छे अंडे कितने हैं 15, अगर 18 ही खरीदे होते तो अच्छे कितने होते 15 अच्छे होते। अब वो कह रहा है लेकिन उसने खरीदे कितने 690, उसने खरीदे हैं 690, ये 18 की वैल्यू दी गई तो अच्छे कितने होंगे, लो इसको सॉल्व कर लो भैया। तो 6 नहीं 5 नहीं 3 छंग 18 3 25 15, 6 से काटो 6 कम 6 6 कम 6 6 पंचे 30, 515 अपना 75 575, तो सही अंडों की संख्या कितनी होगी 575 होगी। नोट करो आप लोग, नोट करो जल्दी से, 575 हो जाएगी सही की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या करा, जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तो ऐसे हम मान लेंगे कि जो शेषफल है उसी को संख्या मान लिया करो 4, तो n का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, वही संख्या मान लिया करो। अब कह रहा है
तो 12n को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 12n की वैल्यू निकालने 12n यानी 12 चौको कितना आ जाएगा? 48। और 48 को अगर 9 से विभाजित करोगे 9 9 बना 45 कितना शेष बचेगा? 3 शेष बच जाएगा। ये सब एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम आपको करा रहे हैं जिससे आपको ये पता चले कि प्री में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह इन क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है, मतलब किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन कहा है कि एक धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात करो जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 14641 गुनी अपॉन में 1000 1 2 3 4 कितनी हो जाती है? मतलब पहले राशि ये थी और ये हो गई, यानी राशि थी तुम्हारा मूलधन ये और हो कितना जाता है? 14641। और ऐसा कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में। तो एक वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक वर्ष के लिए इसे हम 4th रूट निकाल लेंगे और ये आपको रटा होना चाहिए 1 2। तो इसका मतलब 4 है तो एक ही जोड़ा बनेगा, ये तो 10 का आ जाएगा और ये 100% किसका आएगा? 11। 10 से क्या हो गई वो राशि? 11 होगी। ब्याज कितना मिला? 1/10 गुणे 100। बोलो कितने परसेंट? 10%। आंसर क्या आ जाएगा? 10% हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले को एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह से डाले जाते हैं जिससे वे पूरी तरह से डूब जाए। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो बीकर में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी दूसरी चीज में डाली जाए, यानी जैसे कंचे डाले जाए तुम्हारे बीकर में, तो बीकर में भरे पानी का आयतन बराबर कंचों का आयतन हो जाएगा। तो कंचे कितने डाले गए? तो हमने मान लिया n और एक कंचा डाला गया। कंचा होता है गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई और इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है? त्रिज्या दी गई है कंचे की 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया गया तो त्रिज्या हो जाएगी 3 × 3 × पाई r स्क्वायर। इधर आप करोगे बेलन का आयतन होता है पाई r, व्यास दिया गया 9 तो त्रिज्या हो जाएगी 9/2 × 9/2 और कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लो। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 त्रिका 9 कैंसिल हो जाएगा तो 4 दूनी 8 दूनी 16 16 ये 16 दूनी 32 यानी 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो कितने कंचे डाले जाएंगे? 18 कंचे डाले जाएंगे। तो यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि आपका बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h और वही गोली कहे या गोला कहे, यानी जो कहे स्फीयर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। बस इसको लगाना है आपको। चलिए ये दिया गया 17 - 4 गुणे 5.4 भाग 9 प्लस 6 गुणे 1.3। ये आपका क्वेश्चन दिया गया तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो पहले इसको करेंगे। 9 छक्का 54 0.6 आ जाएगा और 6 चौको 24 यानी आ जाएगा 2.4। ये देखो 19 छक्का का 114, 19 छक्का 114 और ये तुम्हारा आ जाएगा 70। बस इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा। घटाओगे आप तो देखो यहाँ 11 में से दोगे 9, 9 यहाँ जोड़ोगे 9 7 16 कितना आ जाना चाहिए? 26। आंसर क्या आ जाएगा? 26 आएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65%, यानी 65% का मतलब हो गया 65/100, 5/513 यानी एक विकर्ण अगर 20 है तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 13। अब कह रहा है लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 20 हो गई भैया।
वर्ग बनाया गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। समचतुर्भुज का पहले निकालोगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल 13 गुणे 30, और रेशियो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 20 गुणे 20। इसे सॉल्व कर लो आप, तो एक 20 से ये 20 कट गया और ये तुम्हारा आ जाएगा 13:20:40। तो आंसर कितना आ जाएगा 13:40। बहुत सरल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7, 5, 3 और 4। ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब उस संख्या से विभाजित कर दो कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे। तो ऑप्शन से जैसे आप करोगे, मान लो ये 7 से तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन अगर 7 से काटोगे तो देखो 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 0, 7 चौको 28, 0, तो 50, 40, 80 का स्क्वायर होता है, नहीं होता। चलो तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आप किससे काटोगे, 5 से। 5 से अगर काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 से काटो, 5 सत्ते 35 हो गया और भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, 5 हम 25 और 3 बचा 30, 5 छक्का 30, 70 56। क्या किसी का होता है? तो अभी देखो अब क्या आ जाएगा, क्या ये संख्या दोबारा 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो इसका मतलब जरूर इसके आगे वाला पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, 5। लेकिन चेक कर लो एक बार, चेक करोगे तो 5 देखो, 5 एकम 5 कितना बचा, 2 20, 5 को 20, 5 एकम 5, ओ सॉरी 5 से तो काटना ही नहीं, सॉरी गलती होगी, किससे काटना, 5 से तो ये कैंसिल नहीं होगी, 4 से काटो, 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, 3 बच गया, 30, 4 सत्ते 28, 2, 4 छः 24, 1, 4 चौको 16, फिर 4 से काटोगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4। अब इधर से तो आपको पता है पूर्ण वर्ग है और इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 5। अगर 5 के डिविजिबल कर दोगे तो शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एबीएसी के बराबर है। ये लो भैया, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये बराबर है और कह रहा है एबी और एसी दोनों 26, ये 26 और ये आधार बीसी 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब वो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और आपको पता है कि अगर बराबर भुजाओं के शीर्ष से जब भी लंब डालेगा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 10 और ये 10। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, 5, 12, 13, इसका डबल करेंगे 10, 24, 26। इसका मतलब ये 26 भी दिया गया है, 10 भी दिया गया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24। अब आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है 20 और इंटू ऊंचाई कितनी है 24। 2 से काट देंगे 2 ढाई, यानी कितना आ जाएगा भैया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करें आप लोग, नोट करें। ये कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो 4, 6, 8 से 9 अंकों की बड़ी से बड़ी, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो देखो भैया सबसे पहले एक तो चीज इसमें मिल जाएगी, ये संख्या 4 से कटेगी। क्या इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो 4 से ना कटे? तो 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ये तुम्हारा नहीं होगा। तो अब डिवाइड कर लो, देखो कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार। 2 बार जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 1 13, चौको 8, 1 9, कितना बचेगा, 9 में से 3 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो आ जाएगा 4, 6, 8, घटाओ अब 1, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 5 में से 4 गया 1,
क्या उतार लेंगे 9। कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, लगभग 4 बार अगर जाता तो 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार। तिरवट 24 की 4, 3 चौको तिरवट 24 की 4, 2 बचा, 18 2 20 की 0 हासिल 2 और 3 चौको 12 2 14। घटाओ मेरे भैया, 9 में से 4 गया 5, ये और ये तुम्हारा कितना बचेगा, 9 में से 4 गया और 7 में से 4 गया 3, यानी 315 अगर ना होती तो ये संख्या पूरी 468 से डिवाइड हो जाती। तो 9 में से 5 घटाया 4, यानी लास्ट में या तो ये होगा या ये होगा। फिर 9 में से 1 घटाया 8, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, फर्स्ट। चलिए नोट कर लिया होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए, अधिकांशतः ये ऑप्शन से लग जाते हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन से लगना मुश्किल लग रहा था। अगला सवाल कह रहा है, देखिए मेरे भैया, हाँ अगला सवाल ये कह रहा है, इसका ऑप्शन है रुपया 13012। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 1,20,000 रुपए में एक कार को बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ। यानी ये जो 1,20,000 दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई 20% लाभ मतलब 120 की वैल्यू दी गई है। तो वो ये कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। बहुत सरल, 130 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 से 120 कट जाएगा, 130 पर 3 जीरो, तो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए 400 का लाभ, बी कह रहा है आपका 200 रुपए की हानि, सी कह रहा है आपसे 200 रुपए का लाभ, और फोर्थ डी कह रहा है आपसे 400 रुपए की हानि। क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से समझते हैं। राजकुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED सेट खरीदी, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया। उसने पाया कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान। यहाँ से देखो, पहले वाले को 20